आपको कॉन्सेंट्रेट फोकस देखना है होता क्या है। अभी ग्रंथ अपन जब बाद में खोलेंगे, नियम साहब भी मंगा लेंगे, आपने निकाल के रखी नियम साहब मंगाएंगे, उसको भी दिखाएंगे आपको। अपने पास 9:30 तक ये पढ़ाऊँगा, 9:30 से 10 नियम साहब, ठीक है, दोनों देखेंगे। नहीं समझ में आए तो पूछना, केवल सुनना नहीं है। थोड़े ऐसे बैठ जाओ, सबको अच्छे से दिख रहा है ये? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये सूत्र काय का है? तत्वार्थ सूत्र का। ये हमारे जैन दर्शन का प्राण है। यदि ये सूत्र हटा दें तो पूरा पूरा द्वादशांग ध्वस्त हो जाएगा, पूरा का पूरा द्वादशांग ध्वस्त हो जाएगा यदि ये सूत्र हट जाए तो। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। आइए अपन देखते हैं कि ये कितना ठोस सूत्र है, ये कितना मजबूत सूत्र है, इसका फाउंडेशन कितना जबरदस्त है, उसे अपन देखेंगे। जिस समय ग्रंथों का लेखन प्रारंभ हुआ तो उस समय इसके आधारित ग्रंथ लिखे जा रहे थे, षटखंडागम। उसमें उत्पाद व्यय की चर्चा थी और उत्पाद व्यय की भी प्योर नहीं थी, निमित्त नैमित्तिक वाली चर्चा थी। पूरा षटखंडागम निमित्त नैमित्तिक प्रधान है। समझ में आ रहा है? निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक का मतलब एक है स्वतंत्रता होने पर भी निमित्त पर वजन था। काम हम करते थे लेकिन निमित्त पर जोर आता था। जैसे दुखी हम होते थे और हम कहते थे हम कर्म से दुखी हैं, इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक प्रधान। उपादान प्रधान यहाँ से चर्चा होती है। कठिन लगे तो मैं रिपीट करूँगा, बाद में आप इसे बाद में सुनना नोट्स। फिर से निमित्त नैमित्तिक प्रधान माने जिसमें स्वतंत्रता होने पर भी परतंत्र कहा जाता है। कर्मों के उदय से दुखी हूँ, कर्म मुझे हैरान करते हैं, 8 कर्म होते हैं, 148 प्रकृति होती है, ये सारी सारी निमित्त प्रधान है। निमित्त प्रधान, निमित्त से काम नहीं होता है, निमित्त के प्रधानता से काम कहा जाता है। निमित्त प्रधान मतलब निमित्त की प्रधानता से काम होता नहीं है लेकिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि जगत को उपादान दिखता नहीं। जो उपादान होता है ध्रुव, ध्रुव्य, वो दिखाई नहीं देता किसी को। एक समय की पर्याय भी दिखाई नहीं देती, उत्पाद में भी दिखाई नहीं देता। बड़े आसानी से दिखाई देता है कि इस दीवार से मेरा सिर टकरा गया, बड़े आसानी से दिखता है। लेकिन कर्म के उदय से टकराया ये भी नहीं दिखता। लेकिन हमारे जैन लोग होंगे तो कर्म का उदय कहेंगे, पाप का उदय कहेंगे, असाता का उदय कहेंगे, बराबर है। तो अभी हमें कहना है कि उस समय ग्रंथ लिखे जा रहे थे निमित्त नैमित्तिक प्रधान। निमित्त नैमित्तिक प्रधान को मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, कोई बोलेगा? हाँ बोलो बोलो, शाबाश, बैठे बैठे बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निमित्त की तरफ से मुख्यतः कर देता है। काम तो स्वतंत्रता से ही होता है। जीव स्वतंत्रता से राग करता है, स्वतंत्रता से द्वेष करता है, स्वतंत्रता से मोक्ष जाता है। लेकिन षटखंडागम वगैरह सारी की सारी चर्चा निमित्त की मुख्यता से, कर्मों के अभाव से मोक्ष जाता है, 4 घातीय कर्मों के अभाव से अनंत होते हैं, 8 कर्मों के अभाव से सिद्ध होते हैं। ये सारा का सारा वर्णन उस साइड जाएगा। जबकि जीव स्वतंत्रता से ही मोह राग देश और कर्म बंद करता है, बराबर है। तो अब उसी समय जब सभी लोग निमित्त नैमित्तिक प्रधान लिख रहे थे, आचार्य कुन स्वामी पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने उपादान की प्रधानता से लिखा। अभी तक प्रधानता थी उत्पाद व्यय की, उन्होंने लिखा ध्रुव के प्रधानता से। कौन कौन की प्रधानता से लिखा? ध्रुव। कैसे, उसके अपन चर्चा करेंगे। देखिए, उत्पाद व्यय का मतलब तो आप समझते हैं कि पर्याय है। उत्पाद व्यय का क्या मतलब है? पर्याय। और एक है ध्रुव। ध्रुव समझते हैं आप? यूनिवर्सल ट्रुथ। ध्रुव मतलब अनचेंजेबल ट्रुथ। ध्रुव मतलब कभी बदलने वाला नहीं है, टोटली सुरक्षित है, टोटली सुरक्षित है, टोटली। कर्म इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अशुद्ध पर्याय भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक गजब की बात है भाई, इतने में ही सम्यक दर्शन छिपा है। इतने में ही, इधर गौर से देखो, बहुत काम की बात कह गए हैं। यही सम्यक दर्शन छिपा है कि ध्रुव यूनिवर्सल ट्रुथ है, नॉन चेंजेबल है, विकारी पर्याय भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कर्म भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गति भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये एज इट इज रहता है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए इसको देखते से ही सम्यक दर्शन हो जाता है।
इसमें अहम कहो, आश्रय कहो। आश्रय की मीनिंग है अहम। आप रूप समझ। टोटरमल जी ने इसको लिखा है आप में आपपना। आप में आपपना मैंने इसलिए लिख दिया 3-4 की, इसके बाहर मत जाना नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये चारों काम आपको करने नहीं है, केवल इसका स्वरूप समझो। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ध्रुव का स्वरूप, ध्रुव के बारे में यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉन चेंजेबल ट्रूथ, सुरक्षित, टोटली सुरक्षित। वजन क्या भी दिया? टोटली सुरक्षित। कर्मों इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, गतियां इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा सकती, और विकारी से विकारी पर्याय इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उठो उठो, बाहर जाओ। इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना समझने का नाम सम्यक दर्शन है, बस सबसे शॉर्टकट है ये। इतने में सम्यक दर्शन होता है। बढ़िया समझ में आ गई आपको बात? अब यहाँ उपादेय, ये हमेशा उपादेय है आश्रय के लिए। पॉइंट ले रहा हूं, अगला नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लेना कोई बात। ये आश्रय योग्य उपादेय है। आश्रय योग्य का मतलब समझ तो बताई दिया आपको। आश्रय का मतलब जब भी कभी निर्मल पर्याय होगी तो इसी के आश्रय से होगी। सम्यक दर्शन से लगा करके 4था गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान सिद्ध दशा भी इसी के आश्रय से होगी। इसीलिए ये हमेशा उपादेय कहा गया है। जिनवाणी, पूरी जिनवाणी में आंख बंद करके याद रखना, ध्रुव आश्रय योग्य उपादेय, आश्रय योग्य उपादेय। पर्याय में 2 तरह की हैं। पर्याय में 2 तरह की बात है, एक हे भी है और एक उपादेय भी है। प्रकट करने के लिए शुद्ध पर्याय, प्रकट करने के लिए शुद्ध पर्याय, और आश्रय के लिए हमेशा हे। आश्रय के लिए सदा हे। अत्यंत हे, अशुद्ध में 2 हैं, अशुभ और शुभ। अशुभ और शुभ, अशुद्ध में 2 हैं। यदि आप इसे कहेंगे ना अशुद्ध, तो यहां 2, अत्यंत हे है अशुभ और ये है कथनचित। बस आपको ये पूरा पूरा ये प्रवचन सार मिल जाएगा आपको। ये प्रवचन सार पूरा मिलेगा आपको। 11वीं गाथा है, आप पढ़ के देखना, ठीक है? फिर से समझ लीजिए, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद हम 30 मिनट अपनी कक्षा पूरी हो जाएगी। उपादेय प्रकट करने योग्य शुद्ध पर्याय, सम्यक दर्शन प्रकट करने लायक उपादेय है। खूब चर्चा मिलेगी जिनागम में। अणुव्रत, महाव्रत, केवल ज्ञान, मोक्ष, ये सब कैसे कहलाएंगे? प्रकट करने के योग्य, प्रकट करने के योग्य, प्रकट। आश्रय योग कौन है? आश्रय योग कौन? ध्रुव। प्रकट करने के लिए उपादेय कौन? शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय याद करा देते हैं आपको। हाँ, आश्रय के लिए उपादेय कौन? ध्रुव। और प्रकट करने के लिए कौन? शुद्ध पर्याय। प्रकट करने के लिए उपादेय कौन? प्रकट करने के लिए शुद्ध उपादेय कौन? शुद्ध पर्याय। बराबर हो गया। अब आई बात अत्यंत हे। यहां थोड़ा मात खा रहे हैं हम लोग बहुत सारे। पाप कहो अशुभ कहो, पाप कहो या अशुभ कहो, आचार्य देव ने अत्यंत हे लिखा है इसको।
इसके प्रवचन की शैली यदि आप समझ लेंगे तो दुनिया में कहीं विरोध नहीं होगा। मुमुक्षुओं का, विद्वानों का विरोध मित्र पक्ष में, मुनि पक्ष में इसलिए होता है कि हम अशुभ के मामले में अत्यंत हे की लैंग्वेज नहीं बोलते। बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, ये हमारी मिसिंग है कि हम अत्यंत हे की लैंग्वेज नहीं बोलते। फिर से सुन लेना चाहिए, अशुभ को अत्यंत हे की लैंग्वेज क्या होती है, मैं अभी बोल के सुनाऊंगा आपको, बोल के सुनाऊंगा, हाँ ध्यान रखना। और इसको कहा है कथनचित हे। हमारी टोन ऐसी होती है जैसे शुभ भाव सर्वथा हे है, हमारी टोन होती है शुभ भाव सर्वथा हे, ये गलत है, ध्यान रखना। वहां कथनचित हे कहा था, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, कथनचित मतलब, कथनचित मतलब शुभ भाव को सर्वथा हे नहीं बोलना है आपको। पुण्य में तो हे है, पुण्य तो हे है, पुण्य तो हे ही है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। कैसे बोलेंगे मैं बताता हूं बोल करके। पाप कभी मत करो, और जब तक शुद्ध में नहीं जा पाओगे तब तक पुण्य में रहेंगे। पाप से बचने के लिए कथनचित उपादेय है, और शुद्ध में जाने के लिए हे है। हमारे पास 3 प्रकार की पर्याय है, शुभ, अशुभ, शुद्ध। अशुभ हमें नहीं चाहिए और शुद्ध हो नहीं रही, तो इसे हम कहेंगे शुभ भाव कथनचित उपादेय, कथनचित हे। शुभ भाव को क्या बोलेंगे, कथनचित, याद रह जाएगी ये बात। ये हमेशा प्रकट करने योग्य है, शुद्ध पर्याय प्रकट करने योग्य है, और ये वाली पर्याय अत्यंत हे, अत्यंत हे। चोरी करते हो, अरे मंदिर जाया करो। अब इसमें आई बोलो टोन, पाप अत्यंत हे की टोन है, और मंदिर जाया करो बेटा, ये तुम मंदिर आते बेटा शुद्ध उपयोग में जाया करो, सम्यक दर्शन किया करो, आत्मा का अनुभव किया करो बेटा। तो अब ये टोन बदल, सही आ गई बिल्कुल। अभी लोग क्या कह रहे हैं, 5 पाप की चिंता मत करो, 5 पाप तो होंगे ही, वे तो हे हैं। पुण्य भी मत करो, पुण्य तो क्रियाकांड है, जड़ की क्रिया है, ये है, इनमें कुछ नहीं रखा। तो ये टोन खराब है, ये टोन खराब है। टोडरमल साहब ने लिखा है पुण्य के बारे में, शुभ भाव के बारे में लिखा है, इतना किया तो शाबाश, ये कथनचित उपादेय की भाषा, इतना किया तो शाबाश, परंतु इसके बिना ये सार्थक नहीं होगा। परंतु हाँ, शुद्धात्मा को जाने बिना, आत्मा का अनुभव किए बिना वो सार्थक नहीं होगा। तो ये शैली सही है। आप कभी ये मत कहो तू जड़ की क्रिया करता है, इतना करते हो तो बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? 99% लोग पापों में पड़े। एक व्यक्ति मंदिर आ रहा है, पूजा कर रहा है, प्रक्षाल कर रहा है, तो उसे हम बुराई नहीं कर सकते। हाँ, क्या पूजा कर रहे तुम, क्या क्रिया कांड में लगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पानी छाड़त रही हो, तो ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि 99% लोग अशुभ में पड़े हुए। जैन समाज की 99% पब्लिक पॉपुलेशन पाप में डूबी है, मंदिर ही नहीं आ रही। तो उसके सामने प्रवचन करते समय हम इसको तो बोलेंगे अत्यंत ही। प्रतिमानियों की शैली देखिए आप, प्रतिमानियों की शैली, हाय हाय रावण, अरे रे धिक धिक धिक, अरे धिक्कार है, अरे रे धिक्कार है, और रानी के परिणाम वो श्रेष्ठ शासन, तो ऐसे बोले। इसी चीज को आप उसमें पढ़िए, पुराण में ही बलभद्र की कहानी है। बलभद्र जब उन्होंने निदान बंद किया, मुनि थे, बलभद्र मुनि थे पूर्व जन्म में, और उन्होंने निदान बंद किया, ओ काश मेरा ऐसा वैभव हो, तो निदान बंद किया। तब उन्होंने कहा अरे तुमने इतने बढ़िया महाव्रत धारण करे थे, तुम चाहते तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते, लेकिन हाय हाय तुमने केवल ज्ञान को छोड़ दिया, तुमने रत्नत्रय छोड़ दी, अरे रे 5 इंद्रिय के विषयों के चक्कर में तुमने अमृत से पैर धो लिए, अरे तुमने चिंतामणि रत्न को बड़ी मुश्किल से मिला था, तुमने समुद्र में फेंक दिया, अथवा कौआ उड़ाने में फेंक दिया। ऐसी ऐसी बात चल रही है उसमें। तो पुण्य को हम कैसे बोलेंगे ये समझ लीजिए। अभी सबसे बड़ी गलती हो रही, हम प्रवचन रट लेते हैं और ये अंतर करना भूल जाते हैं। हम झट बोल देते हैं पुण्य तो ये, पुण्य तो ये, लेकिन किसके लिए है? जो शुद्धात्मा में जाए, शुद्धात्मा के अनुभव करने वाले के लिए यह है। सो भी ध्यान रखना, पुण्य क्रियाएं नहीं, पुण्य नहीं, पुण्य भाव नहीं। ध्यान से सुनो, बिल्कुल एक नजर मत हटाओ, इसीलिए मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं।
बैठ के पढ़ा होता तो शायद आप नहीं सुन पाते। मैं एक एक चीज रिपीट कराना चाह रहा हूं, याद ही हो जाए आपको फिर से। शुद्ध भाव में जाने के लिए शुभ भाव है, लेकिन शुभ क्रियाएं और शुभ भाव तो भी होंगी। सबसे ज्यादा पुण्य का आश्रव 13वें गुणस्थान में भी हो रहा है। प्रकट करने के लिए नहीं है वो, लेकिन होता है, होने का निषेध नहीं है। हम उसमें धर्म मानने का निषेध है। एक लाइन रट लो बिल्कुल, स्वामी जी ने केवल इतना ही कहा है, पुण्य, व्रत, उपवास, शुभ भाव ये केवल आश्रय लेने के लिए निषेध है, इन्हें असली धर्म नहीं मानना। बस समझ गए आप लोग? ये कौन सा भाव है? पुण्य पाप आश्रय बल। पुण्य पाप कौन सा भाव है? पुण्य पाप कौन सा भाव है? आश्रय बल। तो आश्रय बल तो ये है, और संबल निजरा मोक्ष उपादेय है। तो ये बात बताने के लिए इतनी बात है। अब समझ में आ गई आपको? इसकी भाषा कैसे बोलोगे? अत्यंत है, अत्यंत माने एकदम गिलानी के साथ। अरे चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती, अरे रे, अरे तुमने रात को खाया, अरे रे, टीवी देखते हो, अरे रे। तो उसको तो बोलेंगे अरे रे रे, और इसको बोलेंगे शुभ भाव को, व्रत, पूजा, पाठ, शील, संयम, जब तब जो भी है अच्छी चीजें, जो भी अच्छी चीजें, उन्हें बोलेंगे वाह बहुत बढ़िया। परंतु क्या लग जाएगा उसके साथ? यहाँ कथनचित कहने के लिए शब्द आता है परंतु, ये याद रख लेना। अब कथनचित की भाषा बोलने के लिए आता है परंतु। अरे तूने इतने शास्त्र पढ़े, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ा, अरे रे, लेकिन तूने आत्मा को नहीं जाना। शास्त्र पुराण पढ़ लिए, पंडित महान बन गए, जाना नहीं निज आत्मा, पंडित हुए तो। ये लैंग्वेज है, ये कथनचित है कि लैंग्वेज। समझ आ गई आपको? अरे पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख, तो ये इसी की टोन है, वो इसी की टोन। उसमें ये नहीं कहा कि तूने महाव्रत गलत ले लिए, मुनिव्रत धार अनंत बार, ये नहीं कहा कि तू गलत कर गया, मुनिव्रत लेना बुरा कह दिया, ये नहीं कहा। संयम का बुराई नहीं की। संयम तो अज्ञानियों का भी निंद नहीं है। बोलो फिर से बोलो। हाँ, तो संयम दूर नहीं करेंगे, अज्ञान दूर करेंगे। हम क्या करेंगे? संयमियों का संयम दूर नहीं करेंगे। क्या तुम पानी छानते रहते हो, जब देख जब नमक ही कूटत रहे, ये नहीं कहेंगे यहाँ। हाँ, अज्ञान दूर करेंगे। और अज्ञान क्या है? ध्रुव को नहीं जानना, ये अज्ञान है। तो हम उसे ध्रुव बता देंगे, उसका अज्ञान दूर हो गया। ध्यान रखना, 11 अंग पढ़ाने का नाम अज्ञान दूर करना नहीं है। नोट किया जाए मिलर्ड। समय सार जी को रटा देने का नाम अज्ञान दूर करना नहीं है। 12 अंग पढ़ाने का नाम अज्ञान दूर करना नहीं है। जिन वाणी में अज्ञान की केवल एक ही परिभाषा है, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। आत्मज्ञान का मतलब ध्रुव का ज्ञान। याद रखना, काय का ज्ञान? काय का ज्ञान? अज्ञान केवल जिन वाणी में एक ही सेंस में आया, एक ही सेंस में आया है, और वह है जब भी अज्ञान आएगा मैंने ध्रुव को नहीं जानता। कैसा है ध्रुव? है आश्रय करने। पूरा डिटेल बोलो जो हमने पहले बताया 2 बार। हम सदा रहने वाला है, अनादि अनंत एक रूप है, वो टोटली सुरक्षित है। हाँ, टोटली सुरक्षित है। कर्मों से उसका कुछ बिगड़ता नहीं, गतियों से उसका कुछ बिगड़ता नहीं, यहाँ तक कि अपनी विकारी परिणाम कसायों से भी कुछ नहीं बिगड़ता। कितना सेफ खजाना है। यदि इतना जान ले तो उसको सम्यक ज्ञान हो गया। बस आत्मज्ञान ही ज्ञान है, में यही अर्थ है। शेष सभी अज्ञान माने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, 12 अंग का ज्ञान भी हम ज्ञान तब तक नहीं कहेंगे जब तक। बोलो, आपने सब पढ़ लिया इतनी देर में? 12 अंग पढ़ा दिया आपको? 12 अंग पढ़ लिया आपने? रियली इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब तो याही को विस्तार, याही का विस्तार। बस अज्ञान कहते से क्या याद रखोगे? ध्रुव का ज्ञान नहीं है। तो जैसे ही अज्ञान दूर करना है तो ध्रुव का ज्ञान कराओ। तुम्हें अपना अज्ञान दूर करना हो तो तुम क्या समझोगे? कौन हो तुम? ध्रुव हो। कैसे हो तुम? अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में। मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, टोटली
सुरक्षित हूँ। कर्म मेरा कुछ बिगाड़ पाए, राग मेरा बिगाड़ पाए, गतियाँ मेरा बिगाड़ पाई, परद्रव्य की मुझे जरूरत, परद्रव्य की भी जरूरत नहीं है। शादी के बाद सुखी होने के लिए पत्नी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सुखी होने के लिए, इसके ज्ञान के लिए। मैंने कल बताया था, पत्नी, पैसा, ये सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन सुख के लिए नहीं। सुख के लिए कौन 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 है? कौन है? खड़े होकर बोलो, मैं द्रव्य हूँ। अज्ञान दूर करो, अब भी दूर करना है तुमको। हाँ, वेरी गुड, पूरा बोलो। सुरक्षित हूँ, पर द्रव्यों से रहित हूँ, पर भावों से रहित हूँ की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं। हाँ, और बोलो। अनादि अनंत। हाँ हाँ, एक रूप बोलो, बोलो बार बार बोलो। कोई ये मुझे रटाना है अभी। हाँ, टोटली असुरक्षित। कौन से सुरक्षित? कर्मों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से। बढ़िया, जल्दी बोल दिया, लपेट मार दिया तुमने। क्या होता है जब हम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म लपेट देते ना, तो समझ में कुछ नहीं आता। क्यों रटा हुआ है वो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। अरे भाव कर्म माने गंदे भाव, गंदे, क्रोध, मान, सप्त व्यसन, ऐसे। तो अब थोड़ा लगता है हाँ, नहीं तो जरा सा परिणाम बिगड़ा, ओ अरे भाई मैं सुरक्षित हूँ। समझ आया कि नहीं आया? गोल्ड कहते ही उसको जो अग्नि से भी सुरक्षित रहे, पानी से सुरक्षित रहे, धूल से सुरक्षित रहे, मट्टी से सुरक्षित रहे, 100 साल तक कुछ ना बिगड़े, 1000 साल भी कुछ ना बिगड़े, तभी तो गोल्ड की वैल्यू है। आगे समझ आ गई बात? चलिए, हाँ, जरा इसकी भाषा बोलोगे, हर विद्यार्थी को इसकी भाषा बोल के बतानी है मुझे अभी। आप एक ही परिणाम को या 2 परिणाम ले लीजिए, कैसे बोलेंगे। खास तौर से आप 4 कसाय ले सकते हैं, 5 पाप ले सकते हैं, इनमें से 9 में से कोई सा ले लीजिए, बनाइए। अत्यंत हे की भाषा बोल के बतानी है, और कथनचित हे उपाधि की भाषा बोल के बतानी है। 3 परिणाम है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। बस इसके बोलने की शैली आ गई तो आज से ही आप प्रवचनकार बन जाओगे। बिल्कुल, मैं आपको 10 प्रवचन करवा दूंगा आप बिठा के। केवल आपको इतने से ही फार्मूले याद रखने हैं, बस। पूरे जैनिज्म की चाबी है ये। बोलो भाई, कौन बोलेगा? एक आध एग्जाम्पल बना बेटे। नहीं नहीं नहीं, तुम क्रोध करते हो? अरे हाँ, ऐसे बोलो, समता रखो भाई। तुम पूजा पाठ भक्ति करते हो, लेकिन समता तो द्रोह के आश्रय से आए। चलो बोलो, और बोलो। हाय हाय रावण, सब तो वैसे ही अंजन चोर। देखो अंजन चोर ने इतने पाप किए, उनकी तो निंदाई हुई, कर्म बंधे, गिलानी हुई, आत्मगिलानी हुई। अरे अच्छा है वो मुनिराज की शरण में आ गया, लेकिन धन्य तो तब हुआ जब उसने स्वानुभव किया। बनाओ बनाओ एक बढ़िया। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। चोरी में बड़े आराम से लगा सकते हो, कुशील में भी लगा सकते हो। आजकल का कोई बदनाम आदमी हो तो बताओ, हाय हाय आसाराम। हाँ बोलो बोलो, बनाओ, कौन बनाएगा इसका डायलॉग? हाँ बोलो, डरो मत, बनवाएंगे, ऐसे ही काम चलेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, डरते क्यों? गलती होगी हो जाएगी, बैठे बैठे बोलो। बेकार है, अपने घर में बीवी छोड़ के, और बच्चा बड़ा बड़ा जवान, 55 साल का लड़का उसका, और बाप बेटा 2 ही लगे। दोनों अपनी पत्नी छोड़ के हॉस्टल की लड़कियों को गंदे काम कर रही है। हाय हाय, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हारी वासना को। ठीक, आगे बोलो। जीतने वालों के लिए बोलो, मंदिर आने वालों के लिए बोलो, सुधार करने वालों के लिए बोलो। तुम बढ़िया हो बेटा, आसाराम नहीं बनी तुम बढ़िया रहे, यहाँ आश्रम में पढ़ने आ गए यहाँ पे। बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। देखो आज तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं, देखो तुम्हारी क्रिया अच्छी है, देखो तुम पूजा पाठ कर रहे हो। सबसे ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ के जो पूजा प्रक्षाल में भाग लेते हैं, द्रव्य धोते हैं, कुएं का पानी भर के लाते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेटा, अब लेके लग गया इसका किंतु परंतु। एक द्रव्य को जान लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, मजा आ जाए तुम्हारा। तो तीनों लगाना आगे कि नहीं आया? ऐसे लगाना है। अब आज दिन भर में अपने ही खुद के 10 बनाओ, बहुत सरल है। देखो कैसे भाव आ रहे, सब मोबाइल देख के मजा ले रहे, यार अपन नहीं ले पा रहे। अब मोबाइल की घटना का आज अखबार पढ़ो, माने गजब ही हो गया। 5 महीने पहले शादी हुई और कल एक ने सुसाइड किया है। 5 महीने पहले शादी
माने कुंवारा लड़का ऐसे तड़पता है जैसे शादी होगी तो बहुत बढ़िया होगा, 5 महीने बाद ही उसका मर्डर हो गया। पापा सॉरी, आई लव यू पापा, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, आज का अखबार पढ़ लेना। देखो आप बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी आपको। तो उन्हीं में अपने को जोड़ करके, हाँ अपन भाग्यशाली हैं तो शुभ भाव में आ गए, परंतु हाँ भाई खड़े होके बोलोगे कि बैठ के बोलोगे? बोलो ध्रुव क्या है ये? शुद्धात्मा कौन है? हाँ ऐसे ऐसे ध्रुव माने मैं ध्रुव हूं। अब ऐसे बोलो मैं, आहा आनंद आ गया, मैं ध्रुव हूं। क्यों आनंद आ गया? बोल भाई। है? अरे यार दूर चले गए तुम, बढ़िया भाषा बोलो। हाँ बोलो, अनादि अनंत हूं, ऐसे बोलो मैं अनादि अनंत हूं, इसलिए मजा आ गया। नंबर 1। नंबर 2, टोटली सुरक्षित हूं। सुरक्षित का मतलब कर्मों से, गतियों से और बिलंडर से गंदे से गंदे भावों से भी मैं सुरक्षित हूं। आहा मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं। ऐसा ध्रुव जान के आनंद हो गया। ये सम्यक दर्शन, अभी हंसी खेल में सम्यक दर्शन अब भी हो जाएगा, अब भी है। हाँ वो नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन सुरक्षित में बहुत माल है। एक रूप हूं अनादि अनंत, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे बना लोगे, आप रिपीट करने की जरूरत है। नियम साजी लाइए, इसके बाद का चैप्टर और बाद में पढ़ाऊंगा, टाइम हो जाएगा, इसलिए नियम साजी देखना थोड़ा सा अपने। कौन का घंटी बज रही है? था हे हे ये सब बोलो, किताब में देखे, सबके पास किताब नहीं? बाह्य तत्व जीवादि, पीछे 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 3 जने जाओ, तो 3 जने हाँ सुनो क्या बढ़िया देख, हे सब, हे सब वही तत्व, सब वही तत्व, ये जीवादि आत्मा ग्राह्य है। देखो एक शब्द मत चुको, हे सब वही तत्व, जीवादि आत्मा ग्राह्य है। ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य है। अरु कर्म से उत्पन्न, कर्म से उत्पन्न अभी हाल पड़ा था, सबसे सुरक्षित। गुण पर्याय या गुण और पर्याय आ जाएंगे, से बाह्य है, माने गुण पर्याय इसमें नहीं है, गुण और पर्याय से बाहर है, गुण और पर्याय से बाहर है। अब अगली गाथा में देखो सुरक्षित के बारे में क्या कह रहे हैं। मानापमान स्वभाव के नहीं होते, जीव के होते अब इसकी गाथा है, मान अपमान का स्वभाव इधर नहीं है, हर्ष नहीं है, खेद नहीं है, रोना गाना नहीं है। देखो आगे इस पर 1 सेकंड में गाथा समझ गए आप। चार्ट समझने से ये फायदा हो गया, वैसे मैं समझाता तो समझा ही नहीं पाता आपको। तो मान अपमान के स्वभाव नहीं है, स्थान हर्ष स्थान और अहर्ष के स्थान नहीं है। अगली गाथा देखो, सुरक्षित का अर्थ चल रहा है वो, सुरक्षित का टोटली सुरक्षित। हाँ रुक जाओ, पढ़ा लेते पहले। हाँ आगे, आ गया कर्मों से सुरक्षित। कर्मों में 4 चीज होती है, प्रकृति, देश, स्थिति, चारों नहीं। बस मजा करो, एक एक गाथा मजा की है। आगे चलो, अब 5 भावों में 4 भाव आ गए इसमें। 5 भावों में से पारिणामिक इधर आ गया, पारिणामिक, और इधर उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम 3। ये शुद्ध भाव, शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय। ये क्षायिक, ये अशुभ अशुभ में आ गए, इधर आ गए उपसम, उदय आदि, क्षयोपसम आदि निपट गए। एक चीज 4 समझते थे, आपको गाथाएं समझ में आ गई। आगे
चार्ट तैयार कर लेना, रट डालना, जिंदगी भर काम आएगा ये चार्ट। इसके बिना एक दिन प्रवचन नहीं होगा। अब देखो जो अपन ने भी पढ़ा था सुरक्षित, अब 4 गति आ गई। 4 गति ब्रह्मांड नहीं, जन्म मृत्यु नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, जरा माने बुढ़ापा नहीं, कुल नहीं, योनि नहीं, जीव स्थान नहीं, मारणा के स्थान नहीं। कौन पे गोली मारी है जे? वो निमित्त नैमित्तिक प्रधान पे। पूरे पूरे यही चर्चा है वहां। गुण स्थान, लब्धि स्थान, मारण स्थान, जीव स्थान, फला फला बस। अब वो सब पे गोली चल गई एक ही लाइन में। एक ही लाइन बहुत थी। आगे चलो, आगे चलो। आत्मा निर्दोष है, आत्मा कौन है निर्दोष? कौन? कब? सम्यक दर्शन होने के बाद? सम्यक दर्शन होने के पहले ही शुद्ध हो? पहले ही हो गया सम्यक दर्शन। एक गाथा है समय साजी में, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्ध जाने आत्म को वो हो गया सम्यक दर्शन। ताली बजाओ, सम्यक दर्शन हो गया। अब फिर से ध्रुव निर्दंड है। निर्दंड माने मन दंड नहीं है, वचन दंड नहीं है, काय दंड नहीं है। आत्मा में ध्रुव में मन वचन काय का दंड नहीं है। निर्मम है, निशरीर है, निरालंब है, सबके अर्थ मिल जाएंगे आपको। निराग है, निर्दोष है, माने बीतराग है। भगवान आत्मा बीतराग है, इसमें राग द्वेष का कोई स्थान नहीं है। निर्मूढ़ है, निर्भय है। अगली गाथा पढ़ो। तुम्हारे कितने गीत गाए जा रहे हैं तुम्हारे? अब अपने को अभी तक मालूम ही नहीं था। अपन तो ये लग रहा है अपन देखो भाई ये बहुत पापी हैं, इधर देख देख के थोड़ा सा मंदिर आ जाता, अपन थोड़ी सी पढ़ रहे हैं धर्म, थोड़ा सा धर्म पढ़ रहे हैं, बाकी तो अपन नंबर 1 के। वो तो केत नहीं है, अंदर अंदर तो सब पाप ही पाप धरे। अब क्या करें, देखा भैया पंडित तो अपन है नहीं, त्यागी अपन है नहीं, मुनि महाराज है नहीं। अपन तो अशुभ में डूबे और शुभ को लगो बर्ख, ऊपर ऊपर बर्ख। अपन तो पापी नंबर 1। और यहाँ तारीफ ही तारीफ चल रही है। ले तारीफ ही तारीफ चल रही। इनमें दम क्या है? केवल इसे अत्यंत ये जानना, होने दो, होएंगे। अत्यंत हे जानना, बस होंगे। और मैं बताऊं, आप अत्यंत हे ही जानते हो। एक भी पाप भाव ऐसा नहीं जिसके खूब आप खुश होते, बढ़िया आज बढ़िया पाप करा। झूठ बोलने के बाद लगता अपन ने क्यों झूठ बोला? नहीं लगता आपको? मम्मी पापा से झूठ बोल देंगे पिटने के डर से, पढ़ाई के डर से, होमवर्क के डर से, लेकिन अंदर अंदर लगता है आई एम रॉन्ग। तो यही तो अत्यंत ही है। मंदिर आके आपको अच्छा लगता है, कभी थोड़ी देर भी पूजा पाठ करते हो, व्रत उपवास करते हो, कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो, थोड़ा भी अच्छा, कोई की हेल्प करते हो तो अच्छा लगता है। तो ये कथन चेतोपाधि हो गया। अब उसी समय इतना सही काम करना रह गया आपको। क्या काम करना रह गया? कि मैं तो कैसा हूं? निर्ग्रंथ है। ले इसे देख करके ये निर्ग्रंथ होती है पर्याय। इसे निर्ग्रंथ देखकर पर्याय निर्ग्रंथ होती है। इसे देख करके बीतराग होती है। इसी को ये 18 दोषों से रहित है। 18 दोषों से रहित है, निर्दोष है। क्या लिखा है? सब दोष रहित, सब दोष रहित। 18 दोषों से रहित है मैं, इसलिए 18 दोष रहित पर्याय प्रकट हो जाती है। क्या गजब है। आया मजा? आज तक इतनी तारीफ सुनी थी तुमने अपनी? और आगे देखो। वर्ल्ड में सुनो, वर्ल्ड में जितने प्रकार का डिप्रेशन है उनकी लिस्ट है ये। वर्ल्ड में जितनी डिप्रेशन की लिस्ट होगी ना, ढूंढने जाओ सब जगह, उनकी लिस्ट है ये। कभी नारी है तो ये दुखी है, मैं नारी हूँ, पुरुष मुझे दबा रहे हैं, मैं नारी हूँ और मैं पुरुष हूँ, सबको दबा के रखूंगा।
हाय हाय में हिजड़ा, अरे राम राम में नपुंसक। तो उन्होंने सबके मना कर दिया। क्या क्या लिख दिया? किली, किली माने नपुंसक, किली माने हिजड़ा, नपुंसक। नर नारी नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण, कितना कोमल स्पर्श है, अरे मेरे में नहीं। कितना कठोर हड्डियां हैं, अरे मेरे में नहीं। कैसी दुर्गंध आ रही पसीना में से, मेरे में नहीं। आगे समझाए? कई लड़के इसलिए दुखी रहते हैं बदबू देख देख कर, स्वयं के शरीर की बदबू देख देख के परेशान। तो संस्थान, आकार, डिजाइन, मॉडल, क्या मॉडल है मेरा? अरे यार 6 पैक नहीं, अरे 2 ही हमारे में नहीं। तो ये सारी सारी डिटेल। अगला पढ़ो। जो 46वीं गाथा दिव्य ध्वनि की गाथा मानी जाती है, 8 ग्रंथों में पाई जाती है ये गाथा। 8 ग्रंथों में ज्यों की त्यों पाई जाती है। 8 ग्रंथों में, 5 परमागम में है, धवला वगैरह में, सटखंड निकाय में, द्रव्य संग्रह में है, और जगह भी मिल जाएगी, शायद भगवती आराधना में भी है। मैंने ये गाथा दिव्य ध्वनि की गाथा मानते हो, ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों। और इसकी टीका सबसे बड़ी है। इसकी सबसे बड़ी टीका प्रवचन सार जी में मिलेगी आपको। 20 बोल हैं अलिंग के। हाँ, अलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं इसके। इसके बाद भी इसकी टीका पूरी नहीं हुई। आप चाहें तो और टीका लिख सकते हो इसके ऊपर। जब आपको कोई को लिखने की इच्छा हो, टीकाकार बनने की, तो मुझसे मिलना, मैं इसकी टीका और लिखवाऊंगा आपसे। ठीक, आगे चलो, अगली गाथा देखो, एकदम तारीफ। अर्थ कर सकते हो इसका? हैं सिद्ध जैसे जीव, कौन? देखो क्या लिख रहे हैं, भवलीन। भवलीन माने भव में डूबे हुए, मोह राग देश में डूबे हुए, पापों में डूबे हुए, पुण्य में डूबे हुए, सारे भवलीन। भवलीन, भवलीन, इधर उधर उपयोग नहीं करो, बिल्कुल देखो, अभी सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। भवलीन संसारी वही क्या। और कितनी शोभा की भाषा, कोई ने तुम्हें ऐसी अच्छी भाषा नहीं बोली हो जिसमें लिखी है। सब यहाँ से का तुम्हारे लक्षण हैं, और ये कह रहे गुण 8 से जो है अलंकृत। अलंकृत समझते हो बेटा? तुम सजे सजाए हो, कितने सुंदर लग रहे, 8 गुण वाली, 8 गुण वाली तुम, इतने बढ़िया लग रहे, इतने बढ़िया। ऐसी भाषा कहीं नहीं मिलेगी। सब यही कहेंगे बस 2 गुण के लक्षण नहीं। देखो, गुण 8 से जो है अलंकृत। फिर एक बार पढ़ो। हाँ, आगे अगली गाथा। इससे अच्छी गाथा मिल सकती है तो बताओ। अब यार तुमसे ये कहते तुम अमिताभ बच्चन जैसे लगते हो, शाहरुख खान जैसे लगते हो, तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। और ये कह रहे सिद्ध भगवान को नहीं समझा रहे, तुम्हें समझा रहे कि तुम कैसे हो। तो तुम कैसे हो? जैसे सिद्ध, शुद्ध निर्मल सिद्ध ज्यों। ज्यों, ज्यों माने जैसे। तुम इतने बढ़िया हो जैसे सिद्ध भगवान। तुम्हें कोई नहीं कहेगा ऐसी बात। अम्मा तो ये देखेगी बात, काय मोड़ा, बाल कैसे हो रहे तुम्हारे, नाक कैसी हो रही, अच्छे से रहो बेटा, थोड़ी हेल्थ बना लियो, मोड़ा मोड़ी ब्याज हो। ये देखो, लोकाग्र में जैसे विराजे जीवे। सच कह रहे हैं, ऐसी मस्ती चढ़ रही है, नाचो। मैं सिद्ध जैसा हूँ, सिद्ध मेरे जैसा नहीं, मैं सिद्ध जैसा नहीं हूँ, सिद्ध मेरे जैसे ही हैं। मैं इतना गुण 8 से अलंकृत हूँ, वे मेरे जैसे हैं, ऐसे कह रहे हैं। बोलो, अभी देह होने पर भी बिन देह, देह होने पर भी श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है, देह छता जैनी दशा। देह होने पर भी जिनकी दशा, देह छता जैनी दशा, बरते देहातीत
आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। अगणित माने अनंत नमस्कार, बिना गिने। अगणित माने बिना गिने, अनंत नमस्कार। काय के लिए? कि जो देह में रहते हुए देह से भिन्न अनुभव कर रहा है। अब है तो सही, अनुभव कर लो बस। अनुभव कर लो माने समझ लो बस। अरे मैं ऐसा हूं, अरे मैं ऐसा हूं, निपट गया काम, कर लो बस। आज लेके ही जाओ। अगला ले, अगला। हाँ, व्यवहार नए से हैं कहे सब जीव के ही भाव। ये सारे के सारे भाव गुणस्थान जितने का निषेध करके आए ना, गुणस्थान मार्गण स्थान, जो कुछ भी निषेध करके आए वे सब व्यवहार से कहे। क्या कह रहे हैं देखो, व्यवहार नए से हैं कहे। पॉइंट पकड़ो, व्यवहार नए से आत्मा के हैं नहीं कहा, व्यवहार नए से आत्मा के हैं ये नहीं कह रहे, व्यवहार नए से कहे। व्यवहार नए से कहे क्या मतलब निकला? आत्मा में ये अभी है ही नहीं किसी के, शरीर आत्मा में नहीं, अभी भी नहीं है। शरीर आत्मा में निश्चय से भी नहीं है और व्यवहार से भी नहीं है। कर्म आत्मा में निश्चय से भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है। और मोह राग देश निश्चय से भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है। कहाँ है नहीं। नहीं साहब, अब इनका प्रश्न आ गया, वो जीव में ही तो होती। अरे जीव में होते हैं, लेकिन जीव के भी व्यवहार से कहे हैं, जीव के नहीं है। क्या कह रहे? व्यवहार नहीं से भी जीव के कहे हैं नहीं। क्यों नहीं है? अब प्रश्न खड़ा हो सकता है, वे होते तो जीव ही में। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था जीव स्वतंत्रता से करता है, निमित्त की प्रधानता से, तो कहते हैं तो जीव इनका करता क्यों नहीं है? मोह राग देश का या जो भी पर्याय है उनका, तो उसके बहुत सारे उत्तर दे सकते हैं। पहले नंबर तो अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव सबसे पहली बात यह है कि जे रहता त्रिकाल और जे रहते एक समय के। अब अपने केवल से फायदा कायजा बता दी। एक समय के लिए सिर दुखत है और बाकी त्रिकाल बढ़िया रहते, तो अब बुखार को अपन अपनों क्या कह दीजिए बता। एक समय में मक्खी आई तैसे और चली गई, हमारे महल में कछु नहीं करवाने, बस एक मक्खी आती है इधर से जाती है। अब बता, अब मक्खी अपनी कहें कि नहीं कहें? भाई भिखारी पर्याय कोई के पास टिकी हो तो बता दो, शुभ भाव टिकी हो तो बता दो, शुद्ध पर्याय टिकी हो तो बता दो। तो हम खराब पर्याय को भी अपनी नहीं मानते और शुद्ध पर्याय को भी अपनी नहीं मानते। क्या दोनों को कह अपनी सकते हैं? क्या कह रहे? दोनों को अपनी कह सकते हैं। देखो दृष्टांत दे रहे हैं आपको, बहुत सरल दृष्टांत, एक ही दृष्टांत में काम होगा। मुदीत मेरे पास आओ, बैठी रहे मेरे पास, मैंने हाँ मुदीत मजा आ जाएगा। देखो सम्यक दर्शन करना है नहीं करना तो करो फिर। अब रेडी सम्यक दर्शन के लिए बहुत ही सरल है। देखो जब अपनी लड़की की शादी होती है तो बहुत सारे काम दूसरों पे बांटने पड़ते हैं। कुछ मजदूरों पे भी बांटने पड़ते हैं, नौकर चाकर पे भी बांटने पड़ते हैं, कुछ रिश्तेदारों को बांट देते हैं, कुछ दोस्तों को बांट देते हैं। अब अपन ने एक नौकर को जिम्मेदारी दी थी कि तुम यहाँ पर पीने का पानी है उसमें बर्फ़ डाल देना और सैक्रीन डाल देना, क्या डाल देती है कुछ बनाने के लिए, रसगुल्ला बनाने के लिए कुछ, मैंने कुछ टेस्टी ड्रिंक तैयार कर देना। अब बाने बा में कछु गलती से फिटकरी डाल दी, मैंने कुछ और डाल दिया, मतलब कुछ भी डाल दिया, कुछ खराब चीज़ डाल दी और दूसरा जैसे स्वाद बिगड़ गया। और टेस्टी बनने की बजाय वो बिगड़ गया उसका स्वाद। और अपन बड़े खुशी खुशी सबसे पहले दूल्हे राजा के पास पहुंच गए। अंकल, वो नहीं अंकल कहा जीजा जी आपके लिए ठंडा ठंडा कूल कूल, और मुंह में हम तुम्हारे जीजा जी हैं कि आग लगा रहे थे। अब मान लो ऊधम हो गया तो आप क्या करोगे? वो लड़का तुम पे चिल्लाएगा सीधे सीधे, तो तुम क्या करोगे? सही सही बताओ।
तुमने तो डाली नहीं, तुमने तो ड्रिंक बिगाड़ा नहीं, ड्रिंक तो बिगाड़ा नौकर ने, तुम क्या कहोगे दूल्हा के सामने जी बता। अब वो चिल्ला रहा है, बड़ा भयानक चिल्ला रहा है, भयानक ही चिल्ला रहा है, तुम लोग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तुमने क्या समझ रखा है, आज तो भाई बहन को ना रुलाया तो फिर मेरा नाम नहीं। अब अपने ऐसे कहते भैया बुंदेलखंडी के हाँ खाई, हाँ खाई। ठीक है, अभी आपने इस गलती को अपनी क्यों माना जब आपने नहीं किया था। अब ये सब चले गए, बारात चली गई, अब मीटिंग बुलाएंगे, काय रे। ऐसे ही बाहर में हम अपने स्त्री पुत्र आदि की गलती को भी अपनी मानते हैं, मानते हैं, वे अंदर में ये जानते कि हमारी गलती नहीं। ऐसे अशुभ भावों को हम अपनी गलती मानते हैं, मैंने कहते हैं, अंदर अंदर नहीं मानते, अंदर अंदर उनको अत्यंत हे में डाल देते हैं, उसको कथनचित हे में डाल देते हैं, और अंदर में ये जानते कि मैं तो निर्दोष हूँ, सिद्ध के समान हूँ, 8 गुणों से अलंकृत हूँ, मैं सिद्ध भगवान वहाँ विराजे हैं, मैं यहाँ विराजा हूँ, देह में रहता हुआ देह से भिन्न हूँ। गलती करने पर, होने पर मोह राग देश की जिम्मेदारी भी लेना सज्जनता है, लेकिन अंदर अंदर भेद विज्ञान कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया, होता है कि नहीं होता है, बोलो। यदि तुम्हें अपने मित्र को बचाना हो तो कई बार आप उसकी गलती अपने सिर पे ले लेती हो, बाद में कहते देख अब तू संभल के रहना, मैंने अपने सिर पे एक बार ले लिया, बार बार नहीं लूंगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अंदर अंदर मोह राग देश की भी गलती अपने को मान लेते हैं, लेकिन बाद में उसको हमेशा नहीं मानते। और शुद्ध पर्याय की जिम्मेदारी, अब शुद्ध पर्याय की बात करो तो शुद्ध पर्याय की जिम्मेदारी तो अपनी है कि नहीं, सम्यक दर्शन करना अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं, केवल ज्ञान करना अपनी जिम्मेदारी है कि नहीं, कि भैया वो तो इधर है, तो प्रकट होना है, अब प्रकट होना है, शुद्ध पर्याय प्रकट होना है, पॉइंट पकड़ो, शुद्ध पर्याय करना है कि होना है, होना है। तो इसीलिए ये पर्याय भी मेरी नहीं, हमें करने की टेंशन नहीं, हम तो ध्रुव को जानेंगे और ये प्रकट होएगी। तो शुद्ध पर्याय प्रकट करने की टेंशन करने की बजाय, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की टेंशन करने की बजाय बस इतना जानो, अपने आप हो गया। अब बताओ मोक्ष मार्ग सरल हो गया कि कठिन हो गया। जब भी आपको सम्यक दर्शन करना हो तो क्या जानोगे, हाँ शाबाश, क्या जानोगे, कैसे हो, कौन कौन से सुरक्षित, आज करोगे इसका प्रैक्टिकल, आज करोगे, 4-4 के ग्रुप में करो, अकेले मत करो, 4-4 के ग्रुप में मजा आएगा। कैसे करोगे, दिन भर में कोई भी टेंशन हो, कभी खराब विचारों की, खराब क्रियाओं की, पैसे की, गरीबी की, अमीरी की, कोई सी भी, उसे आप इनमें से छांट दो। पहले तो कह दो हमारी है, फिर कह दो अत्यंत ये है, फिर कथनचित है, फिर इधर आ गए। अब सम्यक दर्शन करना है तो केवल क्या करना है, तो ध्रुव का मतलब पूरा लिखो। अब इस पर्याय की मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मैं तो टोटली सुरक्षित हूँ, टोटली सुरक्षित हूँ। ठीक है, अब आगे आप पढ़ लोगे या मैं केवल एक लाइन बोल दूं, बोलो कि पूरा पढ़ा हूं मैं। आगे इस समय सारजी परमागम में जितने चैप्टर हैं, जितने अध्याय हैं, वो केवल इन 2 भागों में बांटते चले गए। पुण्य पाप इधर है और ध्रुव इधर है, बस एक लाइन में खत्म हो गया चैप्टर। पुण्य पाप समान है क्योंकि हमें हे की कैटेगरी में रखना है, केवल हे की कैटेगरी में रखना है, इनका आश्रय नहीं करना है, इनका हमें आश्रय नहीं करना है, आश्रय इसका करना है। तो ध्यान रखना, केवल पूरे 10 चैप्टर, 9-10 चैप्टर कितने हैं, 10 चैप्टर केवल इतनी सी लाइन बताएंगे, एक लाइन में बता रहा हूं, फिर चाहो तो आप खोल के देख लेना ग्रंथ को। 10 चैप्टर में एक लाइन सिद्ध करनी है कि आश्रय नहीं करने योग क्या है और आश्रय करने योग क्या है, बस हो गई बात खत्म। जैसे मोक्ष अधिकार तो ये मुक्त स्वभाव है और मोक्ष इधर है, आश्रय बंद अधिकार में आश्रय बंद इधर है और ध्रुव इधर है। आश्रय बंद से सदा सुरक्षित, पुण्य पाप से सदा सुरक्षित, संबर निद्रा से सदा सुरक्षित, लगा लो। हमारा पूरा पढ़ा दिया हमने, आपको देखा जाए तो 10 चैप्टर पढ़ा दिया। अब आपको सिद्ध करना है बस
जब भी पढ़ोगे बड़े आराम से पढ़ोगे और इसको पूरा समझ लीजिए। अब आप चाहें तो आराम से इसका नोट्स बना लीजिए, एक बार डिस्कस कर लीजिए एक बार फिर से, ताकि ज़िंदगी में भूलें नहीं। आज की पढ़ाई आपको मास्टर की है। मैं जितना पढ़ाऊंगा केवल इसी से पढ़ाऊंगा। प्रवचन सार भी इसी में जाएगा। ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार और चरणानुयोग चूलिका। चरणानुयोग चूलिका में ज्ञान ज्ञेय की भिन्नता जान के जो आनंद हुआ वो चरणानुयोग चूलिका में। जल्दी बोल गई। ज्ञेय अधिकार में सम्यक दर्शन का विषय, ज्ञान अधिकार में सम्यक ज्ञान का विषय, और दोनों को जानने के बाद जो आनंद होता है ज्ञेय को जानने पर, वो चरणानुयोग चूलिका। अब हम आपको इसी का विस्तार पढ़ाएंगे जितने दिन तक पढ़ाएंगे। जय जिनेन्द्र, ओम नमः। ठीक है, बस हो गया अपनी